आपने एकलव्य की कथा सुनी हो, सुनी एकलव्य की कथा सुनिए। द्रोणाचार्य जी अर्जुन को श्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहते थे। अर्जुन से बड़ा कोई श्रेष्ठ धनुर्धर न हो, ये इच्छा द्रोणाचार्य के मन में। लेकिन प्यारे, अर्जुन से ज्यादा समर्पण एकलव्य का था गुरु द्रोणाचार्य के चरणारविंदों में। बोलो था कि नहीं था? ये कथा तो आपने सुनी, कई बार सुनी। और गुरु द्रोणाचार्य ने ऐसा ही प्रयास किया। प्रतिभा एकलव्य के पास थी तो उसका अंगुष्ठ ले लिया। बोले दक्षिणा में अगर तुम प्रसन्न करना चाहे तो गुरु भक्त हो तो दक्षिणा दो। अंगुष्ठ ले लिया सब। अच्छा, एक बात आपको बताना चाहता हूं, एकलव्य ने प्रसन्नता पूर्वक अंगुष्ठ दिया है, दिया अंगुष्ठ और जंगल में चला गया। एक वृक्ष के नीचे मिट्टी के द्रोणाचार्य को स्थापित किया उसने। बोलो किया कि नहीं किया? मिट्टी के द्रोणाचार्य को स्थापित। और मिट्टी के द्रोणाचार्य से उसने धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त किया। सजीव द्रोणाचार्य से अर्जुन ने ज्ञान प्राप्त किया और मिट्टी के द्रोणाचार्य से एकलव्य ने ज्ञान प्राप्त किया। बोलो किया कि नहीं? सजीव द्रोणाचार्य से जितना ज्ञान अर्जुन को प्राप्त नहीं हो पाया, जितना मिट्टी के द्रोणाचार्य से एकलव्य को प्राप्त हो गया था। यह है आस्था। बोलो है आस्था कि नहीं? अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर हुआ है एकलव्य। गुरु चरणों में उसकी आस्था थी। आपकी संत और कथा के प्रति आस्था रहनी चाहिए। यदि आप कथा के सिद्धांत पर चल जाएंगे तो निश्चित है आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, आपको भगवान जरूर मिलेगा। इस चक्कर में मत पड़ा करो कि महाराज आप भगवान से मिलाने की बात कर रहे हो। आपको भी मिला भगवान के नहीं मिला? हमको मिला हो चाहे ना मिला हो, लेकिन तुम्हें मिलेगा, ये गारंटी से मैं कह रहा हूं। बोलो मिलेगा कि नहीं? एक और प्रमाण दे रहा हूं, जरा सुनते जाओ। सबरी, ये प्रसंग नहीं कह रहा हूं लेकिन एक दृष्टांत दे रहा हूं और रामायण का ही है। सबरी जब घर से निकली तो अरण्य अभ्यारण्य में भ्रमण कर रही है और जितने संत थे वहां, आश्रम जो बने थे, उन सभी आश्रमों में जा रही हो। और जब पहुंचती है तो प्रणाम करती है संतों को। तो संतों ने कहा क्या बात है, कैसी आई? तो सबरी एक ही बात कहती है, भगवत प्राप्ति के लिए आई हूं, आपकी शरण में आई हूं, आप मुझे भगवान से मिला दो। मिला सकते हैं? तो वो संत कहने लगे अभी हम को नहीं मिले भगवान, हम क्या गारंटी दे देंगे तुझे भगवान मिलेंगे? अभी हमको ही नहीं मिले तो हम ये गारंटी नहीं दे सकते कि तुझे। तो दूसरे आश्रम में पहुंची, यही उत्तर मिला। तीसरे में, चौथे में, पांचवें में मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंची तो मतंग ने कहा कि बैठ, गारंटी से कह रहा हूं कि तुझे भगवान मिलेंगे, मिलेंगे भगवान। तेरे मन में संकल्प है भगवत प्राप्ति का लक्ष्य लेके ही तू घर से आई है? हाँ, मैं भगवत प्राप्ति का लक्ष्य लेके आई हूं। अगर तू भगवत प्राप्ति का लक्ष्य लेके आई है तो तुझे भगवान मिलेगा। तो सबरी ने कहा कि आप भगवान से मिलाएंगे? मतंग ऋषि ने कहा कि मैं कथा सुनाऊंगा प्रतिदिन, और कथा तू मन से सुनना, और जो कथा मैं सुनाऊं सुनना मन से, लेकिन कथा के सिद्धांत पर चलना। यदि तू कथा के सिद्धांत पर चल गई तो मैं दुनिया में रहूं या न रहूं, मुझे भगवान मिले न मिले, मैं तुझे भगवान से मिला पाऊं या ना मिला पाऊं, लेकिन मेरी कथा तुझे भगवान से जरूर मिला देगी अगर तू कथा के सिद्धांत पर चल जाए। और यही हुआ कि मतंग ऋषि चले गए, बाद में सबरी को भगवान मिले। क्यों? उसका जीवन जो है कथा पर आधारित था। जो जो गुरुदेव ने उपदेश दिया था, भगवत प्राप्ति का मार्ग बताया था, उन्हीं मार्गों पर सबरी चलती रही। तो बोलो मतंग ऋषि तो चले गए लेकिन सबरी को भगवान मिले कि नहीं मिले? ये अकाट सिद्धांत है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी करने की गुंजाइश
नहीं है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि आप कथा के सिद्धांत पर चलिए, जो रास्ते में बता रहा हूं उस रास्ते पर चलिए। आज विश्वामित्र जी महाराज को भगवान मिल गए। क्यों मिले? क्योंकि वो शास्त्र के रास्ते पर चले हैं। येहू मिस देखो पदयाई कर विनती आनो दो भाई। मतलब विनम्रता से भगवान मिलता है, अकड़ मकड़ अभिमान से भगवान नहीं मिलता है। तो क्या विनम्रता लेकर के गए अयोध्या? बोलो गए कि नहीं? ये क्या लेके गए? कर विनती आनो दो भाई। यही रास्ता भगवत प्राप्ति का है। पहले आप क्या बनो? विनम्र बनो। विनम्र मानी सरल। सरल से आपको भगवान मिल जाएंगे। आप कहो महाराज सरल बनने से भगवान मिल जाएंगे? हाँ, सरल बनने से। सरल में 3 अक्षर हैं। पहला अक्षर है सा, दूसरा अक्षर है रा और तीसरा अक्षर है ला। अगर सरल बन जाओगे तो सा से सीता, रा से राम, ला से लखन। बोलो तीनों मिल जाएंगे कि नहीं? एक एक अक्षर से एक एक मिल जाएगा। सा से सीता जी, रा से राम जी और ला से लखन जी। बोलो मिलेंगे कि नहीं? सरल, इसमें न मात्रा है न डंडा लगा हुआ है। तीनों अक्षर स्वतंत्र हैं। बोलो है कि नहीं? सा भी स्वतंत्र है, रा भी स्वतंत्र है और ला भी स्वतंत्र। तीनों को मिलाओ तो बनता क्या है? सा रा ले। और सा अक्षर ने सीता की महिमा को मंडित किया। बोलो रा ने राम जी की और ला ने लखन। इसलिए सरल बनना बहुत आवश्यक है। विश्वामित्र जी भगवान को कब पाए? जब सरल बन के गए। कर विनती आनो दो भाई, ये रास्ता। इसलिए सरल बनना है। सरल सरल बन जाओ। आजकल घर में ज्यादा विवाद होता है। किस बात पर विवाद होता है? सरलता की कमी है। किसकी कमी है? सरलता की। पिता पुत्र में, पति पत्नी में, सास बहू में सरलता की कमी होने के कारण विवाद होता है। गलत कह रहा हूं क्या मैं? बोलो किसके कारण विवाद होता है? जल्दी बोलो। सरलता के अभाव में, कमी में। सरलता की कमी है। 2 में से कोई एक अगर सरल हो जाए तो बोलो भैया समाधान मिल जाए और संघर्ष रुक जाए। 2 में से एक सरल हो जाए। लेकिन क्या बतावें आपको, कठिनाई इसी बात की है कि सरल कोई है ही नहीं। बहू ने भोजन बनाया, आपने पाया। चलो बहू की बात छोड़ो, आपकी पत्नी ने ही भोजन बनाया। चलो भैया बहू की बात कहेंगे तो बहुएं कहेंगी महाराज जब देखो तब बहू 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 बहू। चलो छोड़ो बहू की बात, चलो सास पर आ जाओ। आपकी पत्नी ने ही भोजन बनाया। मान लीजिए बहू आज ही नहीं घर में, सास आपकी पत्नी ने भोजन बनाया। अब पत्नी ने भोजन बना दिया, अब नमक ज्यादा हो गया, अंदाज है नमक ज्यादा गिर गया। अब आपने जैसे ही पाया तो आंख निकाली। उसने कहा क्या बात है? बात यह है कि हम जानवर हैं क्या? अब देखो क्यों गड़बड़ हो रहा है कि नहीं हो रहा, फाइट होता जा रहा है। उसने कहा क्या बात है, क्यों इतना नमक डाल दिया कि पशु भी नहीं खाएगा इस भोजन को? तुमने मुझे पशु समझ रखा है। याद रखना। तो वो क्या कहेगी पत्नी, हमारे हाथ का भोजन अच्छा नहीं लगता तो खुद बना लिया करो और खा लिया करो, तुम्हें कौन मना करता है? हमारे हाथ का भोजन तो अच्छा लगता ही नहीं है, हमें पता है किसके हाथ का लगता अच्छा। अब क्यों भाई गड़बड़ हो गया कि नहीं हो गया? बोलो भाई फाल्ट, ये फाल्ट हो रहा है, बहुत बड़ा फाल्ट हो रहा है। इससे तुम हल्के में मत लिया करो हैं? और थोड़ा सा तुम समझदारी का परिचय दो। नमक ज्यादा है तो जैसे ही अंदर ग्रास गया तो मुस्कुराते हुए थोड़ा सा पत्नी की ओर देखा कर। तो फिर ये तुरंत कहेंगी क्या बात है? बात यह है
और सब मामलों में तुम कंजूस हो, नमक डालने में बड़ी उदार हो। बोलो भाई, मामला बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बेचारी शर्मिंदित हो जाएगी, कहेगी हाँ हाँ थोड़ा सा आज ज्यादा तो हो गया, कल से मैं बिल्कुल सोच समझ के ही नमक आदि डालूंगी, आप चिंता मत करो, तेल भी कम डालूंगी, मिर्च भी कम डालूंगी, नमक भी कम डालूंगी, आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखूंगी, आज थोड़ा सा हो गया आज थोड़ा सा, तो मामला बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बोलो। आपकी सरलता ने, विनम्रता ने हृदय परिवर्तन करने के लिए मजबूर कर दिया कि नहीं कर दिया? बोलो। सरल बनने की जरूरत है, रास्ता निकल आएगा। बस कमी इस बात की है कि सरल नहीं हो। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आज विनम्रता लेकर के विश्वामित्र जी गए तो राम जी मिल गए, क्योंकि दशरथ जी महाराज ने 4 नीतियों का प्रयोग किया था। 4 नीतियों का प्रयोग अपनी प्रजा के साथ किया, साम दाम दंड भेद। लेकिन यहां मजबूरी इस बात की आ गई कि रघुवंश में सामान्य जनता के ऊपर तो 4 नीतियों का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन साधु संतों के ऊपर केवल 2 ही नीतियों का प्रयोग हो सकता है, साम नीति और दाम नीति। भेद और दंड नीति का प्रयोग साधु संतों पर नहीं होगा। ये रघुवंश की परंपरा है, बड़ा आदर है ना साधु संतों का। लेकिन यहां दशरथ जी महाराज ने साम नीति सम्मान कर दिया, दाम नीति मांगो भूम धैन धन कोशा सर्वस आज देव से रोशा, ये दाम नीति है। लेकिन जब राम को मांगा तो सोचने लगे कि भेद नीति का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन युक्ति से काम ले लो। तो विश्वामित्र जी महाराज से कहने लगे, दशरथ जी मैं दे तो देता राम जी को, लेकिन राम को मैं इसलिए नहीं दे सकता हूं कि मेरा अधिकार नहीं है राम पर। क्यों अधिकार आपका क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि राम मुझे पुरुषार्थ से नहीं मिले हैं, साधु संतों की कृपा से मिले हैं। तो पहला अधिकार किसका है? दशरथ का नहीं है, पहला अधिकार तो साधु संतों का है, उनकी कृपा से। अगर यज्ञ न कराए होते वशिष्ठ जी महाराज तो यज्ञ से राम नहीं मिलते, यज्ञ के बिना राम कहाँ मिलते? यज्ञ से ही राम मिले हैं, यज्ञ के बिना तो राम मिल ही नहीं सकते थे। और यज्ञ कराने के लिए आगे कौन आए? बोले साधु संत आए। बोलो आए कि नहीं आए? साधु संत आए तो साधु संतों ने कृपा की, यज्ञ कराया, यज्ञ ने राम को दे दिया। तो इसमें हमारा क्या है? पुरुषार्थ नहीं है, कृपा है। तो संतों के राम हैं, तो विश्वामित्र जी भी तो संत हैं। अगर संतों के राम हैं तो वशिष्ठ जी महाराज प्रधान रूप से ऋषि परंपरा में हैं, क्योंकि दशरथ जी महाराज कहते हैं कि सबसे पहले मैं वशिष्ठ जी महाराज के पास गया और वशिष्ठ जी महाराज ने ही साधु संतों को इकट्ठा किया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। तो वशिष्ठ जी महाराज का पहला अधिकार है, इसलिए वो कह दें तो हम दे दें। दशरथ जी सोच रहे थे कि वशिष्ठ जी महाराज के 100 पुत्र भस्म किए थे विश्वामित्र जी ने क्रोधाग्नि से। एक कथा आती है कि नंदिनी के चक्कर में जो है 100 पुत्र भस्म कर डाले विश्वामित्र जी ने। नंदिनी को पाना चाहते थे, 100 पुत्र, इतना क्रोध आया कि 100 पुत्र भस्म कर दिए विश्वामित्र जी। अब 100 पुत्र जिसके भस्म कर दिए हों, अब बताओ वो राम को देने के लिए कहेगा क्या? सोचो। लेकिन नहीं, संत तो संत ही होता है। एक बात आपको बता दें, संत जो है कभी भी प्रतिशोध की जिंदगी नहीं जीता है। जो संत होता है ना, वो प्रतिशोध की जिंदगी नहीं जीता है, क्योंकि प्रतिशोध से जो शांति आती, प्रतिशोध में संघर्ष है। क्या है? संघर्ष है। और संघर्ष के बाद जो शांति आती है उसमें फिर प्रतिशोध का जन्म हो जाता है कि चलो आज समय था, हम पराजित हो गए, कल देखेंगे फिर मौका मिलेगा। तो इसका मतलब है प्रतिशोध का जन्म हो गया। लेकिन समन्वय के द्वारा जो शांति आती है उसमें समर्पण का जन्म हो जाता है। किसका जन्म? समर्पण का जन्म हो जाता है। तो समर्पणवादी हैं कौन? वशिष्ठ जी महाराज। प्रतिशोध नहीं पालते। अरे छोड़ो, हो गया, ये घटना घटनी थी, विधि का विधान था, पूरा हो गया। लेकिन दशरथ जी इस मर्म को नहीं समझ पाए। उन्होंने तो तुरंत कह दिया
कि महाराज मैं नहीं दे सकता हूँ राम को। क्यों? ये तो वशिष्ठ जी महाराज की धरोहर है, मैं कैसे दे दूँ? तो विश्वामित्र जी ने कहा अच्छा वशिष्ठ जी दे देंगे तो तुम दे दोगे कि नहीं? कि महाराज हमें कोई आपत्ति नहीं, वो दे दें, आप ले जाओ। अच्छा बुलाओ भैया, वशिष्ठ जी को बुलाओ। वशिष्ठ जी को जैसे ही बुलाया, वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी को बैठा देखा तो पहले तो यही सोच रहे थे दशरथ जी कि वशिष्ठ जी महाराज विश्वामित्र जी को बैठा देखेंगे तो फिर प्रवेश ही नहीं करेंगे, महल में वापस चले जाएंगे कि मुझे क्यों बुलाया, ये महात्मा आ गया या इसने मेरे 100 पुत्र भस्म कर दिए, कहता आ गया, क्यों आ गया, ये क्यों आ गया, इसको बुलाया क्यों? तो हमको कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा, अपने आप ही जो है समाधान मिल जाएगा। नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। एक बात आपको बतावें, अगर इस प्रकार की हरकत और शिरकत साधु संतों में होती है तो संदेश गलत जाता है, समाज में संदेश अच्छा नहीं जाता है। आज इस मंच पर अगर मैं बैठा हूं, किसी साधु को मेरा मत अगर पसंद नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारा विरोध शस्त्र के माध्यम से करे, वाणी से करना चाहिए। और वाणी में भी शस्त्र नहीं, शास्त्रीय मत होना चाहिए। कौन सा मत होना चाहिए? शास्त्रीय मत होना चाहिए। और शास्त्रीय मत से यदि कोई खंडन होता है तो संदेश अच्छा जाता है कि भाई शास्त्र कह रहा है, इसलिए उनकी अपनी कोई बात नहीं थी, वो तो शास्त्र की बात थी। क्यों भाई, यही संदेश जाता है कि नहीं जाता है? और शस्त्र के माध्यम से कोई आपत्ति दर्ज करावे, विरोध दर्ज कराए तो लोग यही कहेंगे साहब साधुओं में और जनता में अब सामान्य में कोई अंतर नहीं रहा, अब तो वैसे ही जैसे सामान्य लोग लड़ते झगड़ते वैसे ही साधु भी लड़ते झगड़ते। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए कहता हूं कि कथा सुनना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, जीवन को हमें सत्संग से जोड़ना चाहिए। वशिष्ठ जी महाराज ने यह संदेश दिया है कि आज हमारा शास्त्रीय विरोध है। कैसा विरोध है? शास्त्रीय विरोध। शास्त्र, क्योंकि जो शास्त्र आज्ञा नहीं दे रहा था, विश्वामित्र जी महाराज शास्त्र विरुद्ध सम्मान प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन शास्त्र कह रहा था कि अभी ये सम्मान के अधिकारी नहीं है, सम्मान पाने के अधिकारी नहीं है, अभी इनको तप करना पड़ेगा, अभी इनको साधना करनी पड़ेगी। अभी तो साधन का त्याग करके आए हैं, कोई साधन का त्याग कर दे और अपने को त्यागी कहने लगे तो साधन का त्याग करने वाला त्यागी नहीं होता है प्यारे। साधन का त्याग करे और जीवन में साधना करे तभी वो त्यागी नहीं महात्यागी माना जाएगा, उसे साधना करनी पड़ेगी। विश्वामित्र जी साधन का त्याग करके आए और अपने को त्यागी महात्यागी कहने लगे। नहीं नहीं, साधना करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? साधना। बिना साधना के नहीं। आपने किसी वस्तु का त्याग किया, लेकिन शरीर से त्याग किया, मन से त्याग नहीं किया, बोलो भाई तो गड़बड़ है कि नहीं? बोलो। मन में तो वो रखी है ना, वस्तु मन में रखी है, शरीर से त्याग किया, मन से त्याग जब तक नहीं होगा। सावधान, हम शरीर से किसी की जेब में हाथ नहीं डाल रहे। हमारा शरीर चल के जावे और हाथ डाले आपकी जेब में और पैसा निकालने लग जाए तो आप कहोगे कि महाराज आप जो है चोर हैं। हम कहें नहीं, हम तो तुम्हारे 100 का नोट अपने 100 के नोट से मिला रहे थे कि ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तुम गलत सोच रहे हो। नहीं 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 प्यारे, सही बात तो ये है कि हमें शरीर का प्रदर्शन, ये प्रदर्शन भी हानिकारक है। और यदि हम ये प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं लेकिन मन से हमारी नीयत खराब हो रही है आपके धन पर, तो भी हमारा ये सिद्धांत गलत है। बोलो है गलत कि नहीं? आप भले ही जो है शरीर से हम चोरी करें या हरकत शिरकत करें तो आप दोषी ठहराओ, लेकिन मन से यदि हम बैठे बैठे कोई हरकत शिरकत कर रहे हैं तो ईमानदारी के साथ बताओ, परमात्मा की दृष्टि में हम अपराधी हैं कि नहीं? किसकी दृष्टि में? बोलो। इंसान की दृष्टि में हम अपराधी नहीं हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा की दृष्टि में हम अपराधी हैं।
इसलिए हमें शरीर से ही नहीं मन से भी पाप नहीं करना चाहिए, तभी हम संत हैं। मन से भी पाप की भावना दूर हो जानी चाहिए, तभी हम संत हैं। शरीर से हम बच रहे हैं लेकिन मन से हम पाप कर रहे हैं तो काहे के संत हैं? बोलो भाई। मन से भी हमारे अंदर पाप नहीं आना चाहिए, तभी हम संत हैं। वशिष्ठ जी में ये विशेषता है कि वो मन में ये बात नहीं रखे हैं कि विश्वामित्र अपराधी, समझ गए हो कि नहीं? मन में ये बात नहीं रखे हैं कि विश्वामित्र क्या है? अपराधी हैं। नहीं,